बीते दिनों पटना के विक्टरी ग्राउंड में भीम संसद का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम जदयू पार्टी के द्वारा की गई थी। लाखों लाख भीड़ इस कार्यक्रम के दौरान जुटी थी। कहीं ना कहीं यह कार्यक्रम जो है दलित वोटों को अपने तरफ खींचने के लिए किया गया था। इस कार्यक्रम को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका नेतृत्व कर रहे थे। ऐसे में तमाम जदयू के मंत्री विधायक इस कार्यक्रम को लेकर लगे हुए थे और कहीं ना कहीं भीड़ इकट्ठा काफी हो गई थी। इसको देखते हुए कई सारे सियासी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए गए, लेकिन अब जाकर कहीं ना कहीं एक सवाल लगातार जो है बिहार के सत्ता का एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं विषय बना हुआ है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि मंत्री रत्नेश सदा को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ऐसे में कार्रवाई करने की बातें भी हो रही है रत्नेश सदा पर। आखिरकार मामला क्या है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। बताते चले आपको कि एक सोशल मीडिया पर ऑडियो तेजी से रत्नेश सदा का वायरल हो रहा है। वर्तमान में जदयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री रत्नेश सदा। ऐसे में रत्नेश सदा ऑडियो में अपने कार्यकर्ता से बात करते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अशोक चौधरी का पुतला फूको। ऐसे में वर्तमान में अशोक चौधरी भी जदयू कोटे से मंत्री हैं बिहार सरकार में। अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री है और उनको यह कहते हुए साफ नजर आ रहे हैं रत्नेश सदा कि अशोक चौधरी का पुतला फूको। और कहीं ना कहीं पुतला किससे फूकने की बात कर रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ता से कर रहे हैं। और इसको लेकर अब बिहार की सियासत गरमाई हुई है। जदयू के नेताओं का बयान आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि बाहर का रास्ता रत्नेश सदा को दिखाया जाएगा, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें आपको कि बिहार की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है और सियासत कहीं ना कहीं रत्नेश सदा के ऑडियो को लेकर गरमाई हुई है। विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप को देखते हुए कहीं ना कहीं लगातार सवाल उठ रहा है। इसी बीच जदयू के दो नेताओं में कहीं ना कहीं आपसी विवाद शुरू हो गया है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं कार्यक्रम किए थे भीम संसद का। भीम संसद के कार्यक्रम में कई लोग जुटे थे। ऐसे में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ तमाम अनेक लोग जो है वो कहीं ना कहीं पहुंचे थे। तमाम अनेक जदयू के मंत्री भी शामिल थे। मंत्री रत्नेश सदा का एक वीडियो ऐसे में सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मंत्री जी कहीं ना कहीं एक समर्थक से बात कर रहे हैं फोन पे और समर्थक ने मंत्री से कहा है कि भीम संसद में मंत्री रत्नेश सदा के साथ जो किया गया है वो बेहद गलत किया गया है। रत्नेश सदा को भाषण देते समय हाथ पकड़कर बैठा दिया गया। भीम संसद केवल अशोक चौधरी का नहीं था, इसमें मुसहर जाति के लोग भी शामिल थे। दलित जाति से आते हैं रत्नेश सदा, मुसहर समाज से आते हैं। ऐसे में दलित के मंत्री हैं और कहीं ना कहीं दलित नेता हैं, दलित विधायक भी हैं। फिर भी अशोक चौधरी ने कहीं ना कहीं मंत्री के साथ ऐसा सलूक किया कि समर्थक ने मंत्री से कहा कि अगर हम लोग आगे बैठे होते तो एक पत्थर चला देते। वहीं इस बातचीत के दौरान रत्नेश सदा समर्थक को कहते नजर आते हैं कि अशोक चौधरी का पुतला जलाओ, उसके खिलाफ में लिखो। वहीं इस मामले को लेकर अब मंत्री श्रवण कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच कर मंत्री पर कार्रवाई की जाएगी। अब यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अभी कुछ दिन पहले ही पार्टी से जुड़े रत्नेश सदा पार्टी से बाहर निकाल दिए जाएंगे? क्या उनको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा? क्या उनकी मंत्री पद चली जाएगी? क्या जदयू पार्टी से उनको बाहर कर दिया जाएगा? तमाम सवालात खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार के पूर्व मंत्री संतोष सुमन के इस्तीफा देने के बाद रत्नेश सदा को अपने कैबिनेट में जगह दी गई थी नीतीश कुमार के द्वारा। तो वहीं रत्नेश सदा को कहीं ना कहीं जगह देकर बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया। SC/ST प्रकोष्ठ के मंत्री हैं। ऐसे में देखा जाए तो SC/ST मंत्री वर्तमान में है रत्नेश सदा। वहीं यह सवाल उठ रहा है कि सीएम की कैबिनेट का वह पद फिर खाली होने वाला है। इस मामले को लेकर नीतीश कुमार के खास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि अशोक चौधरी और रत्नेश सदा का मामला क्या है हमने देखा नहीं है, लेकिन यदि ऐसा कोई बात है तो यह अच्छी बात नहीं है। किसी भी मिनिस्टर के लिए, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए इस तरह की बात कहना कहीं ना कहीं उचित नहीं है। इसको लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत से कहीं ना कहीं समस्या का हल निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद ही ना किसी पर कार्रवाई होगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर सब कुछ सही रहा तो बच जाएंगे रत्नेश सदा, लेकिन फिलहाल अगर वो गलत निकलते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उनकी बातों को लेकर मंत्रिमंडल में हमारे जो सहयोगी हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी, ऐसा श्रवण कुमार ने कहा है। तो वहीं हम लोगों को 2024 के चुनाव पर फोकस करना है, यह पुतला दहन और यह सब फालतू की चीजों में उलझना नहीं है। वहीं जदयू में गुटबाजी के सवाल पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि ऐसी कोई बातें नहीं है, बीजेपी वाले से ही कहीं ना कहीं पूछिए गुटबाजी क्या है। पहले सुशील मोदी को अलग कर दिया, रविशंकर प्रसाद को साइड कर दिया,
दिया और कहीं ना कहीं कौन सा गुट हो गया ऐसे में उन लोगों को साइड करने के बाद। ऐसे में देखा जाए तो जो लोग वहां बने हुए हैं उनका कुछ चल ही नहीं रहा था, ऐसे में अभी भी चल नहीं रहा है और कौन अच्छा काम कर रहा है ये दिख भी रहा है। ये लोग तो खुद दे दो कहीं ना कहीं राम, दिला दो राम करते रहते हैं। 2024 में वापस से सांसद बना दो राम में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग का पूरा ध्यान 2024 के चुनाव पर है। 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से हटाना है और देश में इंडिया गठबंधन का सरकार बनाना है। मंत्री रत्नेश सदा ने कहीं ना कहीं यह बोल दिया है और यह साफ कह दिया है कि अगर कहीं ना कहीं रत्नेश सदा गलत पकड़े जाते हैं, पार्टी का जो निर्णय होगा, इंडिया गठबंधन का जो निर्णय होगा, महागठबंधन का जो निर्णय होगा, उसको देखते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखने वाली बात यह होगी क्या मंत्री पद से रत्नेश सदा को हटाया जाता है। लेकिन फिलहाल वर्तमान में कुछ ही दिन पहले रत्नेश सदा बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।